नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। देखिए, आज एक लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेटर है। तो इसको लेटर को आप पूरा सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो लेटर है ये आपका 2012 जो एस्टेट है जो हुआ था आपका, और जो 2019 में एस्टेट हुआ है, ठीक ना, और जो क्वालिफाइड हैं और जो मेरिट लिस्ट में है, ठीक है, ये तीनों से संबंधित है आपका। और तीनों को अब एक कर दिया गया है, यानी कि तीनों अब जो 7वें चरण होने वाला है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी से संबंधित ये लेटर है। तो देखते हैं इस लेटर में क्या क्या दिया गया है। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे का न्यूज़ मिल सके। देखते हैं यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि एस्टेट के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता जीवन पर्यंत करने की पृष्ठभूमि में एस्टेट 2011 के अभ्यर्थी जिनके एस्टेट प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व में 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी और एस्टेट 19 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं के पात्रता के संबंध में समीक्षा करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापन 413 दिनांक 22/6/2021 द्वारा सचिव शिक्षा विभाग के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि समिति की अनुशंसा विभाग को दिनांक 23/6/2021 को प्राप्त हुआ। समिति द्वारा अनुशंसा देने के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया गया। अब यहाँ पर जो विचार किया गया इसको अच्छे से देखिएगा। पहला जो है कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक शिक्षा परिषद भारत सरकार के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 9/6/2021 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट प्रमाण पत्र की वैधता दोस्तों 11/2/11 के प्रभाव से जीवन पर्यंत करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। यानी कि जो टेट की जो वैलिडिटी थी उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। दूसरा जो पॉइंट है कह रहा है कि इसके मद्देनज़र विभागीय आदेश 569 दिनांक 11/6/21 के द्वारा बिहार राज्य द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए आयोजित टेट से संबंधित प्रमाण पत्र की अनुमान्यता मई 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया है, यानी लाइफ टाइम कर दिया गया है। और जो भी टेट है, एस्टेट है, सीटेट है, सभी की वैलिडिटी जो हो गई है वो लाइफ टाइम हो गई है। तीसरा पॉइंट है कह रहा है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड का अनुपालन किया जाता है और इसको ध्यान में रखकर विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 893 दिनांक 22/6/2021 के अंतर्गत बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्यता को जून 2012 के प्रभाव से जीवन पर्यंत किया गया है। यानी कि जो 2012 में हुआ था उसको भी लाइफ टाइम एस्टेट को कर दिया गया। चौथा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि उक्त विभागीय आदेश ज्ञापांक 893 दिनांक 22/6/21 के कारण एस्टेट 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी संगत नियमावली में निहित अन्य शर्तों के अधीन उनकी पात्रता विभिन्न नगर निकाय एवं जिला परिषद में माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बरकरार हो गई है। यानी कि वो भी जब भी अगले जो बहाली होगा तो उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि उक्त तथ्यों के आधार पर समिति ने एस्टेट 2011 के परिणाम से सामंजस्य स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षक समिति पटना के द्वारा एस्टेट 2019 के परिणाम जो 2 श्रेणी यथा क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एंड एवं क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया है में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति चरण में सम्मिलित होने के अवसर देने की अनुशंसा की गई है। जी हाँ, ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में कहा गया है कि जो 11 वाले हैं और जो क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट में है और क्वालिफाइड इन नॉट मेरिट लिस्ट में है, ये 7वें चरण में भाग लेंगे और 7वें के बाद जो भी होगा शिक्षा बहाल होगा, यानी कि 8वें चरण 9वें चरण जो भी जेवें चरण होगा उसमें सभी भाग लेंगे, ये कहा गया है। आगे की बात है, चौथा पॉइंट इसको देखिएगा, कह रहा है कि समिति की उक्त अनुशंसा पर
सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि एस्टेट 2019 के न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि जो भी क्वालिफाइड हैं, है ना, यानी कि न्यूनतम जो भी ले आए हैं, जो 45% और 50% था, अगर उतना भी ले आए हैं तो वो 7वें चरण में भी वो भाग लेंगे और 7वें के आगे जो होगा चरण उसमें भी भाग लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए दुविधा हो चुका है। अब यहाँ पर जो क्वालिफाइड कितने किए हैं, देखिए मैं एक तरफ से नहीं हूँ, मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो 7वां चरण होगा, यहाँ पर कोई डाटा तो है नहीं कि कितने क्वालिफाइड किए हैं, कितने मेरिट लिस्ट में हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये सच्चाई है कि क्वालिफाइड ज़्यादा किए हैं। क्वालिफाइड कितना ज़्यादा किए हैं तो ये सबको तो जॉब अब नहीं मिल सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 5वां पॉइंट जो कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है और इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। और इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर में तैयार किए गए मेधा सूची में उसके स्थान और नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र वो होंगे। यानी कि यहाँ जो मेधा अंक जो बनेगा, यानी कि अगर आप माध्यमिक में हैं तो आपका BA प्लस B.Ed आपका जुड़ेगा, है ना, और इसमें 2 से भागा दे देंगे। और अगर आप उच्च माध्यमिक में हैं तो MA प्लस B.Ed, है ना, आपका और भागा 2 देना पड़ेगा और उससे निकल जाएगा आपका मेधा सूची। तो इस प्रकार से मेधा सूची बनाया जाएगा और इसमें सभी के भाग लेने की बात कही गई है। यानी कि जो 2011 वाले पास हैं और जो क्वालिफाइड हैं और जो मेरिट लिस्ट में हैं। अब बताइए तीनों को इसमें शामिल करेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, देख लीजिए आगे क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको न्यूज़ देते रहूँगा। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नीचे प्रतिक्रिया दीजिएगा अपना, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं। आप क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं कि मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं कि 2011 वाले आप स्टूडेंट हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए, सच्चाई क्या होना चाहिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। जय हिंद, जय भारत।